कोलकाता नाम सुनते ही याद आती है वहाँ की मिठास, वहाँ के रसगुल्ले और वहाँ की मिठाइयाँ जो कि विश्व प्रसिद्ध हैं। इसी तरह से विश्व प्रसिद्ध चीज़ों में विश्व बांग्ला गेट, जो कि कोलकाता का एक सिग्नेचर पॉइंट है, एक बहुत ही भव्य इमारत है। यहाँ पर भी आप जरूर, तो एम्बेसडर गाड़ियाँ जो कि अब बाज़ारों से गायब हो चुकी हैं, लेकिन कोलकाता की सड़कों पर टैक्सी के रूप में आपको आज भी मिलेंगी। और कोलकाता की एक बहुत पुरानी पहचान है ट्रॉम, सड़क पर यात्रियों के बीच चलती हुई रेलगाड़ी, जो आप देख सकते हैं सामने आ रही है। और ये अपने सामने अगर कोई पड़ता है तो वहाँ पर रुक भी जाती है और वो लोग अपना सड़क पार कर लेते हैं। एक अलग ही अनुभव है जब आप इसमें बैठेंगे। ये पटरियाँ आप जो देख रहे हैं, ये ट्रॉम की पटरियाँ ही हैं। आदमी के द्वारा खींचा जाने वाला रिक्शा भी बहुत पुरानी पहचान है। ये है हावड़ा ब्रिज। आज हम सब कोलकाता में घूमने निकले हैं विक्टोरिया मेमोरियल। कोलकाता की स्मारकों में से एक विक्टोरिया मेमोरियल एक भव्य ब्रिटिश युग की इमारत है जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर की बनी हुई है। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो आप ये देख रहे हैं गलियारा है, जहां से आप चलते हुए जाएंगे और आप विक्टोरिया मेमोरियल पहुंच जाएंगे। रास्ते में आपको तरह तरह की मूर्तियां दिखेंगी, मॉन्यूमेंट्स दिखेंगे। ये देखिए, ये है विक्टोरिया मेमोरियल की पहली झलक। ये विक्टोरिया मेमोरियल का एंट्री गेट है। कोलकाता के स्मारकों में से एक विक्टोरिया मेमोरियल एक भव्य ब्रिटिश युग की इमारत है जो पूरी तरह से सफ़ेद संगमरमर से निर्मित है। इस स्मारक के बाहर लगभग 65 एकड़ में फैला हुआ बगीचा है जो बहुत ही करीने से सजाया गया है और बहुत ही भव्य बनाया गया है। इसमें मुख्य इमारत के बाहर रानी की प्रतिमा भी खड़ी है। थोड़ा सा आप और आगे बढ़ेंगे तो आपको विक्टोरिया मेमोरियल की झलक दिखाई देगी। विक्टोरिया मेमोरियल अपनी सुंदरता के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यह स्मारक इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया को समर्पित है। इसका निर्माण वर्ष 1906 से 1921 के बीच तत्कालीन राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में किंग जॉर्ज पंचम के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने करवाया था। अब इस स्मारक को 25 दीर्घाओं वाले संग्रहालय में बदल दिया गया है। अंदर जाने से पहले एक बार आप लोग नज़ारा जरूर लीजिए यहाँ के बगीचे का। घूमिए, तरह तरह के फूल, तरह तरह के पौधे आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो अपनी अलग ही छटा बिखेरते हैं। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको भी मन करेगा कि अंदर जाने से पहले इसके बगीचे में एक बार पूरी तरह से घूमें जरूर। ये देखिए, बिल्कुल बाहर से दृश्य है ये विक्टोरिया मेमोरियल का। सफ़ेद मकराना संगमरमर से बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लगती है विक्टोरिया मेमोरियल की इमारत बाहर से देखने में। यह स्मारक इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया को समर्पित है। चारों तरफ दूर दूर तक आपको साफ सफाई, बड़े बड़े पेड़, सुंदर सुंदर पौधे आपका मन मोह लेंगे। आपका मन करेगा कि यहाँ पर हम कुछ समय जरूर बिताएं। अब आप जब कोलकाता आइएगा तो अपनी टू डू लिस्ट में इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा कि आपको यहाँ पर ज़रूर आना है। ब्रिटिश और मुग़ल तत्वों के संयोजन से इंडो सार्सेनिक रिवाइटलिस्ट डिज़ाइन में निर्मित यह स्मारक इस्लामी, वेनिस, मिस्र और दक्कन शैलियों से प्रभावित है। यह स्मारक क्वीन विक्टोरिया को समर्पित है। यह स्मारक इंग्लैंड की क्वीन विक्टोरिया को समर्पित है। इसका निर्माण 1906 से 1921 के बीच में तत्कालीन राजकुमार प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में किंग जॉर्ज पंचम बने, उन्होंने करवाया था। अब इस स्मारक को 25 दीर्घाओं वाले संग्रहालय में बदल दिया गया है। इसमें स्मृति चिन्ह, पांडुलिपियां और ब्रिटिश राज्य की पेंटिंग भी रखी गई है। रॉयल गैलरी में क्वीन और प्रिंस अल्बर्ट की पेंटिंग रखी हुई है। साथ ही क्वीन की जीवन की घटनाओं को भी दर्शाती हुई कलाकृतियां यहाँ रखी गई है। वर्ष 1976 में रूसी कलाकार वेरेस्टिन द्वारा की गई पेंटिंग दर्शकों को काफ़ी लुभाती है।
इस पेंटिंग में कलाकार ने प्रिंस ऑफ वेल्स के जयपुर राज्य में प्रवेश को दर्शाया है। इसके अलावा आप यहाँ पर हथियारों, मूर्तियों, नक्शों, सिक्कों, डाक टिकटों और वस्त्रों का भी डिस्प्ले देखेंगे। यहाँ पर मुख्य हॉल है जो बहुत ही बढ़िया संगमरमर से बनाया गया है और बहुत ही खूबसूरत है। इसकी छत अभी आपने देखी कितनी खूबसूरत लग रही है। और इसके मुख्य हॉल के बीच में 16 फुट ऊंची कांस्य की प्रतिमा जो विजय का प्रतीक है, इस भव्य इमारत के ऊपर केंद्रीय गुंबद पर खड़ी हुई है। ये देखिए सामने, और ये गुंबद बॉल बेरिंग पर लगाई गई है। और आश्चर्य की बात है कि ये हवा से घूमती भी है। ब्रिटिश शासन के दौरान वे भारतीय रियासत और व्यक्ति जो ब्रिटिश हुकूमत के पक्ष में थे, उन्होंने इस इमारत को बनाने के लिए करीबन 1 करोड़ रुपए का योगदान दिया था और इस इमारत को पूरा होने में 20 साल लगे थे। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल या सिर्फ विक्टोरिया मेमोरियल भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के कोलकाता नगर में स्थित एक ब्रिटिश कालीन स्मारक है। यह तत्कालीन साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया को समर्पित है। इस स्मारक में विविध शिल्पकलाओं का सुंदर मिश्रण है। इसके मुगल शैली की गुंबदों पर सार्वजनिक और पुनर्जागरण काल की शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इस भवन के अंदर एक शानदार संग्रहालय भी है, जहां पर रानी के पियानो, स्टडी डेस्क सहित 3000 से अधिक वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं। यह प्रतिदिन मंगलवार से रविवार तक प्रातः 10 बजे से शाम 4:30 बजे तक खुलता है। सोमवार को यह बंद रहता है। जनवरी 1921 में रानी विक्टोरिया की मृत्यु पर लॉर्ड कर्जन ने एक स्मारक के निर्माण का सुझाव दिया। लॉर्ड कर्जन ने एक संग्रहालय और उद्यानों के साथ एक भव्य स्मारक के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। वेल्स के राजकुमार जो बाद में किंग जॉर्ज पंचम के रूप में सिंहासन आरूढ़ हुए थे, उन्होंने 4 जनवरी 1906 को इसका शिलान्यास किया और औपचारिक रूप से 1921 में जनता को लिए इसे खोल दिया गया। 1912 में विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण कार्य पूरा होने से पहले जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से बदलकर दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। इस प्रकार विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण एक राजधानी के बजाय एक प्रांतीय शहर में हुआ। उन्नीस 1905 में कर्जन के भारत के प्रस्थान के बाद विक्टोरिया मेमोरियल के निर्माण में कुछ देरी हुई। विक्टोरिया मेमोरियल का शिलान्यास 1906 में किया गया था और भवन 1921 में खोला गया। इसके बारे में कई ऐसी बातें हैं जो इसे और भी खास बनाती हैं। अगर आप इसे अब किसी खास जगह से देखना चाहते हैं तो इनके बारे में कुछ बातों को पहले से ही जानना जरूरी है। जैसे कि इसका आकार ताजमहल से मिलता जुलता है। ताजमहल की तरह ही विक्टोरिया मेमोरियल भी राजस्थान के मकराना मार्बल में बनाया गया है। गुंबद और इसकी अन्य आर्किटेक्चरल डिज़ाइन ताज के डिज़ाइन से बहुत मिलती जुलती है। यह ब्रिटिश और मुगल वास्तुकला का एक आदर्श मिश्रण है। इसे 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने बहुत फॉलो किया था और जब ये बनाया गया था तो इसकी कुल लागत 1,05,00,000 रुपए थी। मेमोरियल बनने से पहले यहाँ प्रेसिडेंसी जेल थी। प्रेसिडेंसी जेल में बंद कुछ सबसे प्रसिद्ध कैदियों में श्री अरबिंदो, एक दार्शनिक और सुभाष चंद्र बोस थे। उनके नाम पर कोलकाता का एयरपोर्ट रखा गया था। बाद में निर्माण के लिए अनेक योजनाएं बनने के बाद जेल को अलीपुर में शिफ्ट कर दिया गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।